तो हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? और 1975 में हमने एक चीज़ भी देखी थी कि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया पे खुद ही बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। और आज की भी सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या मीडिया खुद इतना स्वतंत्र है कि वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके? मीडिया भारत में स्वाधीन है या नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बेस पे हम समझ सकते हैं। हम एक देश में रहते हैं, उसमें एक मीडिया है। अब वो कंपेयर टू बाकी कंट्रीज कितना स्वतंत्र है हम तो नहीं समझ पाएंगे जब तक हम कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ना देख लें, है ना। तो एक संस्था आप लोग पढ़ते ही हैं जिसका जिक्र पढ़ते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं उसको। उसका एक इंडेक्स आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स शायद बोलते हैं उसको। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हमारा मीडिया 180 देशों में 151वें नंबर पे है आज़ादी के मामले में। पहले 159 पे था, उसके पिछले साल 161 पे था, तो हमने इम्प्रूव किया है। 161 से 159 पे आए, अब 151 पे आ गए हैं। और हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे पीछे है, अफगानिस्तान भी हमसे पीछे है, और तो और चीन भी हमसे पीछे है। इससे हम खुश हो सकते हैं। और नेपाल 90वें नंबर पे है, हमसे बहुत आगे है। श्रीलंका भी 140 के आसपास है, हमसे ठीक ठाक आगे है। बांग्लादेश भी हमसे 2-3 पॉइंट्स आगे ही है उसमें। तो हमारे देश में मीडिया आज़ाद है, ये तो एक मजाक ही होगा कहना, आज़ाद तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी कैसे तय होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन पर जो मालिकाना हक है वो किन का है? अगर 2-3 बड़े औद्योगिक घरानों का ही मालिकाना हक है तो इसका मतलब है कि आज़ादी कम है मीडिया की, जो भारत में भी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। तो जब 2-3 बड़े औद्योगिक घराने हों और उनको सरकार से काम पड़ता ही है, भाई सीधी सी बात है। सारे मीडिया पे काम करने वाले उनके अधीन काम कर रहे हैं। अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसको हम सोशियोलॉजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, याराना पूंजीवाद, जहां पूंजीपति और सरकारों के बीच में याराना संबंध होते हैं और उस गठजोड़ की वजह से चीजें तय होती हैं। फिर देखा यह जाता है कि जो पत्रकार है उनकी सैलरी कितनी है, सुविधाएं कितनी हैं। आपने किसी को पत्रकार बनाया और कहा कि सैलरी भाई तुम्हारी महीने की 20,000 रुपये है, पैदल घूमना है या साइकिल पे घूमना है। उस बेचारे की परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा? जहां उसको एक खबर मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग कर लेगा, जिसकी खबर बनाई है वो उससे कहेगा भाई छोड़ दो मुझे, वो कहेगा अच्छा 1 लाख रुपए तो छोड़ देता हूँ। गरीबी इतनी है, मजबूरियां इतनी हैं कि बहुत सारे पत्रकार अपना ईमान बेचेंगे क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। फिर उनको खतरा कितना है? अभी एक पत्रकार का छत्तीसगढ़ में पता लगा कि उसने एक रिपोर्टिंग की थी, उसको लोगों ने मार के ज़मीन के अंदर चिनवा दिया, तेजाब वेजाब डाल के बॉडी गला दी उसकी। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसके दो ही मतलब है, या तो लालच है या भय है। लालच क्या होता है मीडिया के पास? कि सरकार से विज्ञापन मिल जाए, प्लॉट मिल जाए पत्रकारों के नाम पे, एक पत्रकार कॉलोनी कटेगी उस पर प्लॉट मिल जाएंगे, ये सब लालच होते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार झुक जाते हैं इन चीज़ों के सामने, कुछ नहीं झुकते हैं। भय क्या होता है? कि विज्ञापन नहीं मिलेगा, सरकार से दबाव रहेगा, कोई भी काम आपका हुआ अटक जाएगा, इनकम टैक्स पीछे पड़ सकता है, जीएसटी पीछे पड़ सकता है, ईडी पीछे पड़ सकती है, सीबीआई पीछे पड़ सकती है। ये भय होते हैं सबके ऊपर। इसलिए मतलब भारत का जो बड़ा मीडिया है, टीवी वाला, अखबारों वाला, उसकी तो इमेज इस समय आज़ादी के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया में ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुछ हाउसेस की इमेज अच्छी है। देखिए, पत्रकार के 3 पक्ष हो सकते हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा पत्रकार वो है जो सरकार का ना समर्थक हो ना विरोधी हो, जो बात है ऑब्जेक्टिव तरीके से समर्थन भी करे, विरोध भी करे, जो है जैसा है बता दे। दूसरा है जो सरकार का विरोध ही करता है। तीसरा जो समर्थन ही करता है। और समर्थन ही करने वालों और विरोध ही करने वालों में लोकतंत्र के लिए विरोध करने वाले ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि सरकार पर एक जिम्मेदारी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो मुझे ऐसे चैनल्स कम दिखते हैं सोशल मीडिया में जो बहुत बैलेंस हों। विरोध वाले खूब दिखते हैं, समर्थन वाले खूब दिखते हैं। पर विरोध वाले चैनल्स हैं, विरोध कर पा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इसमें एक आश्वस्ति भी है कि कम से कम विरोध कर पा रहे हैं, और एक संकेत है कि बहुत डायरेक्ट असॉल्ट तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हमें मीडिया की फ्रीडम अगर हम चाहते हैं कि यूरोप जैसी हो, नॉर्वे जैसी हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी परिस्थितियां भी एग्जैक्टली वैसी नहीं हैं कि एक झटके में ऐसा हो जाए। प्रेस की आज़ादी के साथ उस समाज की
जो डायनामिक्स हैं उसकी भूमिका भी होती है। हमारे जैसे देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में डायनामिक्स इतने आसान नहीं है कि आज़ादी उतनी हो जाएगी। ग्रेजुअली अगर हम कर सके तो बेहतर होगा।